हेलो दोस्तों। तो हम आ चुके हैं अब सेकंड वीडियो पे। और टाइप नंबर क्या है हमारा सेकंड। यानी कि इसमें क्या निकालना है हमें अभाज्य संख्याओं का औसत। यानी कि अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है इनमें। ठीक है, टाइप नंबर 2 में। तो इसमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम पाँच क्या है, पांच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आइए हम पांच प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करते हैं। क्योंकि अभाज्य संख्या एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिनमें इनका अंतर समान नहीं होता है, क्योंकि इसमें अंतर एक जैसा नहीं रहता, डिफरेंस अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे पास अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, जैसे हमारे पास है 2 है, 3 है और 5, 7 और 8। सॉरी 8 नहीं, 11। ये क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें डिफरेंस अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे दो तरीके से करेंगे। इस सवाल को दो तरीके से करेंगे, देखिए कैसे। तो पहला तरीका क्या है हमारा, यानी कि पहला था कि औसत बराबर क्या होता था, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। ठीक है, फिर क्या था, फिर था हमारा अपॉन में था संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अपन को संख्याओं को जोड़ लेना है। तो जोड़ते हैं संख्याओं को, यानी कि एक, सात नहीं आठ, आठ और पाँच 13, 13 और 3 16, 16 दो 18। यानी कि 18 की 8 हासिल की 1। ठीक है, अब क्या करना है, हासिल की 1 है तो यहाँ पे क्या एक जुड़ जाएगी, तो क्या कितने हो जाएंगे, 2। यानी कि तो इनका योग कितना आ गया, 28। अपॉन में क्या हो जाएगा, संख्या हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 संख्या हो गई। अब हमें डिवाइड करना है 5 से। 28 में कितनी बार जाएगा, तो पचम 25, बचा कितना 3। तो पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा लेंगे तो 30 हो जाएगा, और 5 छक्की 30। तो इस कॉन्सेप्ट से हमारा आंसर कितना आ रहा है, 5.6। अब हमारी ट्रिक क्या थी, तो यहाँ पे हम एक ट्रिक बता देते हैं। तो ट्रिक में देखिए, यानी कि ट्रिक्स। ठीक है, तो हमें क्या मान लेना है, यहाँ पे जो हमारी जो अभाज्य संख्या दी हैं, तो इनमें से हमें किसी भी संख्या का औसत मान लेना है। यानी कि इसको इनमें से कोई सी भी संख्या औसत मान सकती है। तो मैंने क्या मान लिया है, 5 औसत मान लिया। ठीक है, मैंने मान लिया 5 है हमारा औसत। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो औसत है ना, तो औसत में से इनको घटाना है। तो औसत में से इनको घटाएंगे तो कितना बचा है यहाँ पे, 3। यानी कि 5 में से 2 गए तो 3। ठीक है, जी का कि प्लस के। अब जे इसमें से घटाएंगे, 5 में से 3 गए तो प्लस के 2, और 5 में से 5 गए तो 0। अब यहाँ पे आता है, क्योंकि इसमें से घटाना है तो ये 5 छोटा है और 7 बड़ा है, तो हमें क्या माइनस के 2, तो माइनस के 6। ठीक है, इस तरीके से हमें घटा लेना है। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। अब इनको क्या करना है, यानी कि प्लस वाली संख्या अलग करना है और माइनस वाली संख्या अलग करना है। तो प्लस वाली संख्या क्या है हमारी 5, और माइनस वाली संख्या क्या है 8 हो जाएंगे। ठीक है, कितना 8। तो कौन सी बड़ी है, माइनस वाली बड़ी है। तो कितना बचा, -3। अब क्या करना है, 3 माइनस का बचा है तो हमें 5 से डिवाइड करना है। जो संख्या होती है उनसे डिवाइड कर लेना है। हमारे पास कितनी, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 से भाग देंगे। तो इसका पॉइंट यानी कि 6 आएगा इसका भाग देने पर। ठीक है, 0.6 किसका है, माइनस का। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अगर माइनस का यहाँ पे आता है तो हमने औसत क्या माना था, 5। तो 5 में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी कि 0.6 क्या करेंगे, प्लस करेंगे 0.6। तो कितना आया, 5.6। तो देखिए, यह हमारा ट्रिक से हमने किया था। तो ट्रिक में क्या था, यानी कि कॉन्सेप्ट से वही आ रहा है और ट्रिक से भी आ रहा है। अगर आपको समझ में आया हो ट्रिक से तो आप ट्रिक से कर सकते हैं, यानी कि आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर यहाँ पे क्या है, विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर माइनस है कोई, अगर तो उसे जोड़ना है, अगर प्लस है तो घटा देना है। किसमें से, औसत जो माना हुआ है औसत है उसमें से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या कहता है, यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें
10 यानी कि 10 अभाज्य संख्याओं को औसत निकालना है। पहले हमारी अभाज्य संख्या क्या है, 10 अभाज्य संख्या क्या है, यानी कि किस 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 और 29, ये क्या है हमारी अभाज्य संख्या 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि इनका योग यानी कि योग कर लो और जितनी संख्याएं उनसे भाग दे दो। तो जोड़ लेते हैं हम इनको। 9, 9, 3, 12, 12 और 2, 12 और 2 हो जाएंगे हमारे कितने, 21, 21 और 7, 28, 28 और 3, 28 और 3, 31, 1, 32, 32 और 7, 39, 39 और 5, 39 और 5 हो जाएंगे 44, 44 और 7, 47, 47 और 2, 49, 49 की कितनी 4, हासिल की 4, 49 की 9, अब 4, ठीक है। 4 से हमारा 6, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, तो हमारी क्या हो जाएंगी 12। इनका योग कितना आएगा 129। अपॉन में कितनी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो अपॉन में 10। तो भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक पॉइंट अगर 0 अगर 10 है तो एक पॉइंट बाद 0 लगा देंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है, औसत। ठीक है, अब हमारी ट्रिक क्या थी, अब ट्रिक से बताते हैं। तो ट्रिक क्या है हमारी, यानी कि हमें इस संख्याओं में से कोई सी भी संख्या मान लेना है, यानी कि औसत मान लेना है। तो हमने क्या माना, औसत माना 13, ठीक है। अब 13 को इनमें से घटाना है, तो अगर हम घटाएंगे यानी कि 13 में से 2 गए तो कितने बचे 11, किसके बचेंगे प्लस की, क्योंकि 13 बड़ी है। अब इसमें से क्या प्लस के 10, ठीक है। अब प्लस के कितने यानी कि 8, 8, ठीक है। फिर प्लस के कितने 6, ठीक है। फिर प्लस के कितने 2, ठीक है। अब 0 यहाँ पे, अब माइनस के आएंगे क्योंकि ये हमारी क्या औसत कम पड़ जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या है, छोटी में से अगर बड़ी को घटाएंगे तो माइनस के आएंगे। तो कितना माइनस के 4 और माइनस के 6 और माइनस के कितने 10 और माइनस के 16, ठीक है। तो हम अब क्या करते थे, अब करेंगे हम इनको प्लस वाली संख्या को अलग कर लेंगे और माइनस वाली संख्या को अलग कर लेंगे, ठीक है। इनको जोड़ लो, यानी कि 8, 8, 16, 16, 10, 26, 26 और 26 और 11, 37, ठीक है। ये का है प्लस की, और जी माइनस वाली अलग कर लो, 10, 10 और 10, 20, 20 और 16, 26, यानी कि माइनस के 36, ठीक है। ये क्या है हमारी संख्या है, ठीक है। अब इनमें से घटाएंगे तो प्लस के कितने आएंगे 1, ठीक है, प्लस के आ जाएगा 1। अब क्या करना है हमको, अब हमको क्या करना है कि हमारे पास कितनी 10 संख्या है, 10 में किससे 1 से भाग देंगे, ठीक है। जितनी संख्या जो बचा होता है उसमें भाग देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा है माइनस की 1, माइनस की 1 में जितनी संख्या उनसे भाग देते हैं, तो कितना 0.1, ठीक है, 0.1 माइनस के आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है 0.1 माइनस का आएगा तो इसमें किसमें जोड़ देना है, यानी कि हमें यानी कि प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की बड़ी संख्या है तो प्लस का आएगा, ठीक है। तो प्लस के 1। तो अब क्या करना है हमें, यानी कि मैंने औसत माना 13, 13 में क्या करना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, यानी कि 13 में से कितने माइनस करने पड़ेंगे हमें पॉइंट के 1। तो हमें क्या करना है पॉइंट में 0 लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ कितने बचेंगे, यानी कि 9, 10 में से, क्योंकि यहाँ से एक संख्या आ जाएगी 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 गया तो 9 पॉइंट, यहाँ पे कितना बचा 2 और 12, यानी कि हमारा औसत कितना आ जाएगा 12.9, ठीक है। यानी कि दोनों सेम टू सेम आ रहे हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों हम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आइए हम अब और आगे सवाल करते हैं, जैसे कि हमारे पास है क्या है 45, 30, क्वेश्चन नंबर कितना है 3, 45, 30, 35, 49, 37 का औसत ज्ञात करना है।
तो देखिए हाँ, ये भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से, पहला क्या तरीका था कि यानी कि सभी संख्याओं का योग अपॉन में संख्याएं, तो इनको पहले जोड़ लो। सात, सात और नौ 16, 16 और पाँच 21, 21 और पाँच 26, ठीक है। 26 की 6, हासिल की 2, तो 5, 5 और 4 9, 9 4 9 3 12, 12 और 2 वो 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 मतलब कि 196 बटे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, भाग करेंगे तो 5 तिया 15, ठीक है। बचा कितना, 5 तिया 15 तो 4 बचा, 5 नामे 45 पॉइंट। अब 45 बचा यहाँ पे, यानी कि अब बचा है एक बचा है, तो एक के लिए हमें क्या करना है, पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 तो कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि 39.2। तो यह क्या था हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से क्या थी हमारी, ट्रिक ये थी कि इसमें से कोई सी भी संख्या अपन को यानी कि औसत मान लेना है। तो मैंने 35 औसत मान लिया है, ठीक है। 35 मेरा औसत है। अब क्या करना है, यानी कि मुझे 35 में से इसको घटाना है। तो ये क्या है कि बड़ी संख्या है। हेलो दोस्तों, तो हमने क्या घटाया था कि यानी कि 10 बचेगा यहाँ पे। 45 में से 35 गए तो 10, और 35 में से 30 गए तो 5, ठीक है। और 35 में से 35 गए तो 0। अब यहाँ पे क्या है कि हमने क्या करना है, 44 वो 35 में से 49 में 49 घटाना है, तो माइनस के कितने आएंगे, 14, ठीक है। माइनस के कितने, 14, ठीक है। और 35 में से 37 घटाएंगे, यानी कि तो 35 छोटी है और 37 बड़ी है, तो माइनस के 2, ठीक है। अब क्या करना है, हमें प्लस वाली संख्या अलग करना है और माइनस वाली संख्या अलग करना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। 16 और 10 26, यानी कि 26 में से कितने घटाना है हमें, 5, ठीक है। तो ये माइनस की है, ये प्लस की, तो कितना, माइनस के 21। 21 में कितने का भाग देना है, 5 का, क्योंकि 5 संख्याएं हैं अपने पास, ये हैं 5, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 का भाग देना है 21 में। तो कितना आएगा, 5 चौके 20 पॉइंट इतना माइनस के। अब माइनस का क्या करना था अपन को, प्लस करना है। कौन से में, औसत। औसत कितना माना था, 35। तो 35 में से वो 35 प्लस कितना, 4.2 जोड़ देना है, तो हमारा औसत कितना आ जाएगा, 39.2। तो ये हमारा औसत है, ठीक है। ट्रिक से इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितने पे, 4 वाले पे, ठीक है। 4 वाला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 30 37 45 40 65 92 का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब पहला करते हैं कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट से करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, यानी कि पहले सबको जोड़ेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, ठीक है। कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। अब ये कितना है, 9 हासिल की 1, देखो एक बार और जोड़ेंगे, 2 2 और 5 7, 7 7 और 5 12, 12 और 2 19, 19 की 9 हासिल की 1, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें जोड़ो 10 10 6 16, 16 और 4 20, 20 24, 24 और 3 27, 27 और 3 27 और 3 30, ठीक है। जो हो गया। अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, तो इससे भाग देना है। 6 पहिया 30, बचा कितना, 6 एकन 6, अब बचा 30, 6 पहिया 30, तो कितना आ जाएगा, 51.5, ठीक है। 51.5 आएगा औसत इनका, कितना औसत। जी क्या था हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ट्रिक से करेंगे। तो हमने औसत क्या मान लिया, 40, तो 40 औसत मान लिया हमारे पास। अब क्या करना है, इसमें से घटाएंगे तो प्लस के कितने, 10, ठीक है। क्योंकि ये बड़ी है, 40 बड़ी है और 30 छोटी है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस के 3, ठीक है। और यहाँ पे प्लस के वो माइनस के कितने, 5, यहाँ पे 0,
यहाँ पे 25, ठीक है। यहाँ पे कितना माइनस के कितने बचेंगे, तो 52, ठीक है, माइनस के 52। अब क्या करना है हमें, माइनस वाली संख्या अलग करना है और प्लस वाली संख्या अलग करना है। तो प्लस वाली संख्या कितनी है, 13, ठीक है, प्लस की संख्या 13 है। और जी कितना हो जाएगा, 30, 30 और 52, 30 और 52 कितना हो जाएगा, 82, ठीक है, माइनस के 82। अब 13 घटा देना है, ठीक है, तो 13 घटाओ यानी कि कितना आ जाएगा, 69, माइनस के 69, 69। अब क्या करना है हमें, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देना है, ठीक है, 6 एकन 6 और 6 एकन 6, बचा कितना, 30, पॉइंट लगा के एक जीरो बना देंगे तो कितने का जाएगा, 11.5। अब क्या करना है जी, हम हमारी किस में आई थी, माइनस में, क्योंकि ये माइनस की संख्या चल रही तो हमने औसत क्या माना था, कितना माना था हमने, 40, और 40 में जोड़ देंगे कितना, 11.5, तो जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 51.5। तो देखिए ट्रिक से भी हमारा सवाल हो रहा है और कॉन्सेप्ट से भी हमारा सवाल हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितने पे, 5 पे, ठीक है। तो 5 पे आएंगे तो देखिए क्या कह रहा है वो, 7 दिन का तापमान 40 42 45 39 48 45.7 36.3 का हो तो औसत तापमान क्या होगा, ठीक है। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे हम, पहला कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, कॉन्सेप्ट था सभी संख्याओं का योग अपॉन में संख्याएं, तो इनका जोड़ लो, यानी कि टोटल, यानी कि पॉइंट वाली संख्या अलग कर लो, कितना जोड़ोगे तो 0.3 और 7 कितना 10, 10 की 0 पॉइंट हासिल की 1, तो कितना हो जाएगा, अब कौन सी वाली, 7 7 और यानी कि 1 हासिल का, तो 7 7 और 5 12 12 और 8 20 20 और 29 29 और 5 29 और 5 34 34 और 2 36 36 की 6 हासिल की 3, ठीक है। अब जोड़ लेना है, यानी कि 3 और हासिल की 3 9, वो 6 6 और 4 10 14 14 और 3 17 17 और 4 21 21 और 4 21 और 4 25 25 और 4 29, ठीक है, ये आ गया अपना इतना, ठीक है। अब संख्याएं कितनी है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7, तो अपने पास 7 संख्या हैं और इसमें भाग देना, इनका योग कितना आएगा, 296, ठीक है। और इससे भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, यानी कि 7 चौके 28, बचा कितना, बचा यहाँ पे 1, 7 दूनी 14 पॉइंट लगा लेंगे, 14 बचा 2, तो 7 दूनी 14 बचा कितना, बचेगा कितना अपने पास, यहाँ से कितना 16 7 दूनी तो 6, यानी 7 8 56, तो कितना आ जाएगा औसत अपना, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो औसत आ जाएगा 42.28, ठीक है। ये अपना क्या था कॉन्सेप्ट। अब ट्रिक से करते हैं, तो ट्रिक से कैसे करेंगे अपन, देखिए ट्रिक से क्या था, अपन को क्या मानना था कि इसमें से कोई सा भी औसत मान सकते हो, ठीक है। तो यानी कि कितनी संख्याएं, 7 हैं, तो बीच वाली संख्या मान लो, ठीक है, 3 से, तो मैंने 39 मान लिया, माने कि हमारा औसत 39 है, ठीक है, औसत क्या है 39। अब क्या करना है, 39 है हमारा औसत, अब जी छोटी है जी बड़ी है, तो माइनस की कितने 1, जी छोटी है जी बड़ी है, तो माइनस की कितने 3, ठीक है, और जी छोटी है जी बड़ी है, तो माइनस के कितने, यानी कि 45 में से कितने गए 39, तो कितना बचा 6 माइनस के। अब 39 में 39 0, और 48 में से कितने गए 39, तो कितने बचे 9, ठीक है, माइनस के, क्योंकि ये संख्या छोटी है औसत वाली, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस के 45 में गए तो कितने, नहीं क्या
क्या करना है, 45.7 में से 39 गए तो कितने बचे, 7, और यहाँ पे कितना, 6, ठीक है, यानी कि 0.7, वो 6.7 माइनस की, ठीक है। अब अपने पास क्या है, अब 36.3 घटा मतलब होगी, तो 39 कितना बचेगा, 7, ठीक है, 7 बचेगा। यहाँ पे कितना हुआ है, 2, तो इतना कितने प्लस के कितने हो जाएंगे, इतने, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, प्लस वाली संख्या अलग कर लो और माइनस वाली संख्या अलग कर लो, ठीक है। तो प्लस वाली अपने पास यही है ओनली, तो देखिए अब घटा दो, जोड़ दो इन्हें, देखिए जी कितने हो जाएंगे, जी पॉइंट वाली संख्या अलग है 7, ठीक है। अब जोड़ दो इन्हें, 15, ठीक है, 15 और 6, 15 और 6 21, 21 और 3 24, 1 25, ठीक है, 25 माइनस के कितने, जी माइनस के हैं, और 2.7 प्लस के हैं, तो घटा दो, कितने बचे, 23.7, अब 0, ठीक है, इतना बचा माइनस के। अब इसमें भाग कितने का देना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का भाग दे दो, कितना बचेगा, 7 एकन 7 तिया 21, ठीक है, 7 तिया 21 हो गया। तो बचा कितना, 7 तिया 21, दो बचा पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे, कितना बचा, 7 तिया 21 बचा 2, 7 दूनी 14, ठीक है। और जी किसकी माइनस के चल रहे हैं, ठीक है, 7 दूनी 14 बचा कितना, 4, वो 7 दूनी 6 बचा, तो 7 8 56 होते हैं, ठीक है। तो अब जी माइनस का है, तो औसत अपने कितना माना था, 39, 39 में जोड़ दो, 39 में 3.28 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 42.28, क्या है आंसर, ठीक है, ये हमारा